एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। आप सभी का सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते किसको है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है किसी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहाँ पर किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट किया जा सके या फिर उस चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज को रिपेल किया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, इट इज़ द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज इज आइदर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। क्लियर हुआ सभी को ये? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसको समझते हैं बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द फोर्स एफ experienced by a test charge q naught placed at that point to the magnitude of the test charge. It is denoted by कैपिटल E. सो यहाँ से ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये डेफिनेशन थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। डेफिनेशन भी लिखेंगे बाद में, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर समझने के लिए हमने क्या करना है बेटा, ओ पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करना है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि एक पॉइंट बेटा कैपिटल P है। तब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना है। ये क्या है? टेस्ट चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर चार्ज पर एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस किया जाएगा जिसकी डायरेक्शन रहेगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, उसको हम लिख सकते हैं F अपॉन क्यू नॉट। अब इसकी आप यहाँ से डेफिनेशन लिखिएगा बेटा। डेफिनेशन क्या होगी इसमें लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to a point charge is defined as the ratio of the force capital F experienced by a test charge q naught placed at that point to the magnitude of the test charge, to the magnitude of the test charge. To the magnitude of test charge. It is denoted by
डिनोटेड बाय कैपिटल ई। देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से हम जो है डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला आ चुका है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से लिख देते हैं, ई इक्वल टू होता है बेटा एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है फॉर्मूला? ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आई होप सो आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इसी का ही पार्ट है, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। सभी को आना चाहिए कि इस तरीके से हमें ये करना है। देखिएगा यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया, वी नो डैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं बेटा? कि कैपिटल ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नोट। एफ अपॉन क्यू नोट। और यहाँ से एफ क्या है बेटा? फोर्स। एफ क्या है? फोर्स। और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्यू क्या है? चार्ज। और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तब यहाँ से यूनिट ऑफ कैपिटल ई क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ कैपिटल ई ये हो जाएगी बेटा न्यूटन पर कूलम। बट हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो कूलम चार्ज होता है वो एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है, यानी कि कूलम जो है एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। जब ये कूलम आपका एम्पियर सेकंड के इक्वल होगा तब यहाँ से हम इस फॉर्मूले को देयरफॉर लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ जो कैपिटल ई होगी उसको फर्दर लिखा जा सकता है बेटा न्यूटन पर एम्पियर सेकंड, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ जाए, मतलब यूनिट आ जाएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला जो है निकालना है। देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए न्यूटन को लिखते हैं एम एल टी की पावर -2, और एम्पियर को ए लिखेंगे बेटा और सेकंड को हम टी लिखेंगे। तब यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा एम एल टी की पावर नीचे कितनी है? 1, ऊपर जाएगी -2 ऑलरेडी है तो माइनस का हो जाएगा 3 और ए की पावर -1। ये इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ओके, नोट कीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा बेटा, यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसके बिहाफ पर जो हम न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने वाले हैं, एक जो फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं, उस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन हम आगे के कुछ बहुत जो डेरिवेशन हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के ही जो टॉपिक्स रिमेनिंग है उन सभी में उस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं करना क्या है, सिंपल आपको यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपने क्या करना है, एक पी पॉइंट कंसीडर कर लेना है। ये हमने पी पॉइंट ले लिया बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम पी पॉइंट कहते हैं। इस पी पॉइंट पर आपको यहाँ पर एक जो है टेस्ट चार्ज भी कंसीडर करना है, ठीक है। जहाँ पर आप पी पॉइंट कंसीडर करोगे वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज आपको जो है लिखना है। तो ये हुआ आपका टेस्ट चार्ज क्यू नोट। अब आप देखिएगा जब इस पॉइंट पर जो ओ पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है,
जब उस ओ पॉइंट के चार्ज पर यानी कि प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी हम दूसरे टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो बेटा वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है, और जो फोर्स लगता है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, सो ये आपका डायग्राम रहेगा। इस डायग्राम को आप जो है अच्छे से एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बिहाफ पर हम जो है आगे के जो डेरिवेशन है उसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया है, जैसे हमने कंसीडर किया है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होता है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कंसीडर ए पॉइंट चार्ज plus q is situated at a point capital O as shown in figure, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि हमने O पॉइंट पर एक जो है पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया हुआ है। सो लेट कैपिटल P, जो ये P पॉइंट आप देख रहे हैं इसकी बात हो रही है, लेट P बी द पॉइंट at a distance small r from the charge where electric field intensity is to be determined, ठीक है। फॉर दिस we assume a test charge q naught at point कैपिटल P। ठीक है, अब आप डायग्राम में जो हमने बनाया है उसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर, लेट P बी द पॉइंट। ये जो P पॉइंट आप देख रहे हैं ये वो पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पर, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। फॉर दिस वी एज्यूम ए टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट कैपिटल P। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो प्लस Q चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा बेटा वो कूलम्ब फोर्स यहाँ पर लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो आपका कूलम्ब फोर्स कहलाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/4πε0, और ये हो जाएगा बेटा Q नॉट अपॉन r², क्योंकि जो आपका कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ के। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, E इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया था F अपॉन होता है बेटा Q नॉट। अब इस F की वैल्यू को यहाँ से आप इस F की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4πε0 और Q नॉट अपॉन
आर स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा क्यू नोट। अब आप जो है क्यू नोट से ये क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा और तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 और ये होगा बेटा Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जो फॉर्मूला अभी मिला है ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जो है अपने क्वेश्चन के आसानी से कर पाओगे। यदि आपको ये फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको लर्न होगा तो आप इजीली अपने आंसर्स दे पाओगे। ठीक है, ओके, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहते हैं कि इसको है, डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए पाथ फॉलोड बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड of another charge such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point. बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बोलते हैं बेटा, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो फॉलोड की जाती है टेस्ट चार्ज के द्वारा, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा जनरेट होती है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ठीक है, सपोज डैट यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मान लीजिए ये आपको जो है बेटा पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज और इसी के पास में एक जो है रखा है टेस्ट चार्ज। तो जाहिर सी बात है इस पॉजिटिव चार्ज का इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, क्योंकि जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पर ये जो है क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसके कारण इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो जो पाथ फॉलोड किया जाता है इस टेस्ट चार्ज के द्वारा उसी को हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात। यानी कि हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए पाथ फॉलोड बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज सच दैट द टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पाथ फॉलोड किया जा रहा है टेस्ट चार्ज के द्वारा, तो उस टेस्ट चार्ज पर के पाथ पर कहीं एक पॉइंट आप मार्क करें और उस पर हम एक टेंजेंट जो है बनाए, एक टेंजेंट हमने बनाया, तो जो ये टेंजेंट होगा ये बेटा बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ से दोनों डायग्राम को आप जो है अच्छे से समझ गए हो गया, आई होप सो। इसके बाद यहाँ पर ये आपका फर्स्ट इसमें डायग्राम हम कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड डायग्राम जो है यहाँ पर आप देखोगे, सेकंड के लिए हम आपको बताइए, यदि मान लीजिए आपने एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया है तो बेटा मैं बताऊँ आपको, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है जो टॉपिक है ये 1 मार्क्स में, ये 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो यदि मान लीजिए हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाती है। कहाँ तक जाती है बेटा? इन्फिनिटी तक। और ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो रेडियली आउटवर्ड मूव करती है। तो इस तरीके से आप इनकी जो डायरेक्शन है वो दिखा सकते हैं। तो ये रेडियली आउटवर्ड इनकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका थर्ड, देखिएगा थर्ड केस के लिए, यदि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज, यदि हम एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर करें तो नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो बेटा इन्फिनिटी से चलकर नेगेटिव चार्ज तक पहुंचती हैं। तो हम कह सकते हैं सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, जो आपका नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है उसकी तरफ आप जो है डायरेक्शन दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है।
ठीक है। एक इसमें आता है आपका फोर्थ डायग्राम जो आप ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और एक आपको जो है नेगेटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो दो आपको जो है चार्ज दे रखे हैं, तो इन दोनों चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इस तरीके से दिखाई जाती हैं। यानी कि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जो है पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और जबकि नेगेटिव चार्ज पर टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो डायग्राम है वो दिखा देना है। तो यहाँ पर हम ये भी कॉन्सेप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला 2 मार्क्स में टॉपिक है ये जो टॉपिक अभी हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे अराइज किया जाता है इस टॉपिक के ऊपर वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो आप बेटा ये डायग्राम ड्रॉ करोगे उसमें और जनरली इसमें लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रॉम फिगर the electric field lines comes from the positive charge and towards the negative charge, but they don't come to negative charge to positive charge, okay, so they do not form a closed loop। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ तो जा रही है, बट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आ रही है। जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगी तो इसका मतलब यहाँ पर एक क्लोज लूप नहीं बनेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है बेटा फिफ्थ, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी 2 मार्क्स में पूछी जाती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस क्योंकि डायग्राम यहाँ पर बना है तो साथ लगे ये डायग्राम के साथ साथ ही प्रॉपर्टी भी आपकी जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है इसमें देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहीं पर मैं लिख देता हूँ साइड में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देखिएगा, यदि हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ मूव करती है, ठीक है, और कहाँ तक पहुँचती है, इन्फिनिटी तक। इसमें हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड, दे स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी आप जो है यहाँ से कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड, दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड विद इन द चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, ये आप जो है देख सकते हैं ये थर्ड प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। प्रॉपर्टी फोर्थ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्रॉपर्टी है आपकी फोर्थ कि वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, उसके पीछे रीज़न ये है बेटा क्लोज लूप ना बनाने का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव नहीं करती, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ये है 1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ये है 2। तो यहाँ पर होता क्या है, यदि हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराते हैं तो वहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, और टेंजेंट जो होता है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगे
और दो टेंजेंट जो है दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यही रीज़न है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम which will represent two direction of electric field at a point, and this is not possible. This is not possible. क्लियर हो गया? ये आपका जो है डायग्राम रहेगा। इसके बाद आपका जो है एक प्रॉपर्टी और है बेटा इसमें, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम जो है बड़ा बना देते हैं। हमने जो है यहाँ पर ये कंडक्टर कंसीडर किया है बेटा। तो इस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये इसका की पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो वो हमेशा जो है आपका कंडक्टर से कैसे मिलेगा बेटा, मूव परपेंडिकुलर। अब यदि हम बात करें इस कंडक्टर को हमने जो चार्ज दिया वो चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, तो जितना भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पर चार्ज आपका क्योंकि पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ही मूव करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो है चैट बॉक्स में आप अपने मैसेज को छोड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे हम वे कमेंट आप लोगों के द्वारा जो भेजे जाते हैं उनको रिव्यू करके फिर आपको जो है उसका सही से बताया जा सके और आप जो है आगे की तरफ बढ़ सके। आई होप सो सभी प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपका जो है कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसमें कह दिया जाता है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व, डेट इज ए फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। तो इसका जो आंसर होगा उसका आंसर मतलब इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो है कंटिन्यूअस लाइन कर्व लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाती है, कभी भी उसमें कंटिन्यूअस कोई ब्रेक नहीं होता। तो व्हाई नॉट उसके पीछे रीज़न क्या है? तो आंसर आपका होगा बेटा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस actually represent the path followed by a positive test charge in the electric field of another charge. Since the test charge cannot jump suddenly from one point to another, therefore the electric field lines is a continuous curve line. आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पर जो मैं आपको बताया है वो ये बताया बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है वो किसके कारण होती है, वो जनरेट होती है बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आपका जो है ओ पॉइंट पर यदि हमने रखा हुआ है तो उसके पास में जब टेस्ट चार्ज को लाया जाता है तो ये इलेक्ट्रिक एक पाथ फॉलो किया जाता है इसके द्वारा, टेस्ट चार्ज के द्वारा। तो वो जो टेस्ट चार्ज के द्वारा पाथ फॉलो किया जाता है वो कंटिन्यूअस जो है लाइन होती है, और क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप नहीं कर सकता है, वो मूव करता है डायरेक्टली। तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कंटिन्यूअस कर्व लाइन ही हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो यहाँ आज हमने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, साथ ही साथ एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, साथ ही साथ हमने एक्सप्लेन किया है यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो आप यह है यहाँ तक इसको जो है नोट कीजिएगा बेटा। ये डायग्राम सभी आप जो है अच्छे से बनाना सीख ले बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है आप लोगों को।